ये कितनी अजीम हदीस है। पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह की लानत है और हर शय के ऊपर दुनिया में अल्लाह की लानत है, इल्ला जिक्र अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र लानत शुदा नहीं है, या जो उस जिक्र की तरफ लेके जाए, आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम के ऊपर भी लानत नहीं है। और यही तीन चीजें, अल्लाह का जिक्र, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पहुंचाने वाले, और वो रास्ते जो इन तीन चीजों की तरफ लेके हैं। बस इन तीनों में से एक चीज के साथ अपनी जात को, अपनी पूरे जिस्म को, अपने रूह को, अपनी बदन को अटैच कर लीजिए अगर आप अल्लाह की लानत से बचना चाहते हैं। पूरी की पूरी दुनिया लानत शुदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हो तो अल्लाह किसी काफिर को इस दुनिया में पानी का एक बूंद भी ना पिलाए। काफिरों के घरों की तो सीढ़ियां सोने और चांदी की बना रहे हैं। रब हैं, ये रब हैं, हलीम हैं, करीम हैं, बुर्दबार हैं, मोहलत दे रहे। कुफर करने वाला, इनकार करने वाला, अल्लाह की जात का मुनकर, अल्लाह कलाम हमीद में एक आयत में मफहूम ये है कि अल्लाह उनके घरों की सीढ़ियां और पायदान सोने चांदी के बना रहा है। जो इनकार करने वाले हैं उनके सोने चांदी के पायदान, हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोमिनों के दिलों का ख्याल ना होता तो कुफ्फार को इस दुनिया में इतना अता कर देता। क्यों नहीं करता? सिर्फ मोमिनों की वजह से, कि मोमिन फिर यही ना समझे। आज भी मोमिन इसी गलतफहमी में, ओ जी जेड़े अल्लाह दे मुनकर ने उनकी मईशत बड़ी मजबूत है। ये पाकिस्तान का मौलवी इस्लामी निज़ाम और मईशत की बात करता है, मईशत तो अमेरिका की मजबूत है, वो तो अल्लाह का इनकार करते हैं यूरोप। ये वाहमे और वसवसों का कुरान पाक में कौन सी ऐसी बात है जो इस किस्म के इश्कालात को रद्द नहीं किया? अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अल्लाह तो मजीद उनको, लेकिन मोमिनों की वजह से अल्लाह ने उनको मजीद अता नहीं किया, वरना तो उनके घरों के पायदान सोने और चांदी के अल्लाह रब्बुल इज्जत बना दे। दुनिया की क्या हकीकत है? जो कुछ दुनिया की जिंदगी है, कम लबिस्तुम क़ालू लबिसना यौमन औ बादा यौम। अक्लमंद तरीन इंसान 1600 साल उम्र के, हजार बरस के इंसानों को कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कितना रह के आए हो, उस एक दिन की तवालत को देख के कहेंगे लबिसना यौमन औ बादा यौम, एक दिन भी पूरा नहीं रहे। लम यलबसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, अल्लाह भी कह रहा है असल में तो एक पहर भी नहीं रहे। अशरा क्या होता है? दिन क्या होता है? एक लम्हा भी नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में एक लम्हा भी नहीं है। हाँ, मौजू असल में तवील है। अक्लमंद लोग तैयारी करते हैं उस जिंदगी की जहां पे रहना है अरब साल। बेवकूफ लोग तैयारी करते हैं उस जिंदगी की जहां पे रहना 60 साल बमुश्किल, वो भी सेहत, इत्मीनान, सुकून, अमन के साथ नहीं, गम, मुश्किलात, मुसीबतों, आजमाइशों और तलहियों के साथ। कौन है दुनिया में जो दावा कर सकता है यहाँ पे कि मैं मुसीबतों, आजमाइशों, तलहियों और जुदाइयों और वफातों और मैयतों और बीमारियों के बगैर इस दुनिया में अमन से रह रहा हो? आप इस दुनिया में 60 बरस होश के बाद, 20 साल के जवान बन जाएं, 60 बरस उसके बाद होश के साथ भी अगर जिंदगी गुजार लें अमन के साथ, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता बगैर वफात के, मैयत के, बीमारी के उसने जिंदगी गुजारी है। इस 60 साल की जिंदगी के लिए जो तगोदो करते हैं वो फिर मौत से घबराते, मौत से डरते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है, असलाफ ने लिख दिया और इस बारे में भी बड़े बड़े तवील वाकयात हैं। मुख्तसर एक बात, मौत वो बंदा हंसी खुशी कबूल करता है और वो बंदा मरने का ख्वाहिशमंद होता है जिसने अपनी आगे की दुनिया में अपने लिए महल्लात, बागात, अपने लिए पौधे, अपने लिए खजूर के दरख्त, अपने लिए खूबसूरत तरीन इंतजामात किए हों। उसको जाने का क्या खतरा है? जिस बंदे को पता हो मेरे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जन्नत में घर मौजूद हैं, यहाँ दुनिया में एक 10 मरले का घर, एक कनाल का घर मौजूद हो, बंदा इत्मीनान से रहता है। जिसको पता हो हज़ारों घर मेरे मुंतज़िर हैं, उसको मरने में किसी भी किस्म की कोई परेशानी आएगी? मौत से वो डरता है कि जिसने आरज़ुओं के महल्लात को इस दुनिया में सजाया हुआ है।
जिसने इस दुनिया को रास्ता पेरास्ता किया हुआ है उसको पता है मेरा सब कुछ तो इसी दुनिया में है, गया तो सब छूट जाएगा, आगे की दुनिया का क्या पता। सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर का वाकया हमारे दिमाग से निकल गया। ये मुहद्दिसीन ने अपनी जिंदगी के अंदर, इन नेक लोगों ने अपनी जिंदगी को एक नमूने के तौर के ऊपर गुजारा। खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, हशाम बिन अब्दुल मलिक वो भी इनके साथ तवाफ कर रहा है। पूछता है, ए सालिम, आपको खलीफा हूं, बादशाह हूं, आपको किसी चीज की कोई हाजत और तमन्ना है तो अर्ज कीजिए, यहां जुबान से निकालेंगे वहां पे हुक्म होगा और आपको फराहम कर दी जाएगी। ये उलमा के साथ उन खुलाफा का प्यार, मोहब्बत और अकीदत भी है। लेकिन सालिम कह रहे हैं, हिशाम, बात ये है कि जितने अजीम घर में खड़ा होकर तू मुझे ये ऑफर करा रहा है ना, इस अजीमुशान घर के अजीमुशान रब के सामने मुझे तेरे से मांगते हुए शर्म आ रही है। हशाम के दिल को चोट पड़ी, खलीफा कभी इनकार नहीं सुना, दिल में बात आ गई कि ये बड़ी तंज लगा गए हैं मुझे, उमर के पोते हैं और बड़ी सख्त बात कर गए हैं। इंतज़ार करने लगा, तवाफ से फारग हो, उम्रे से फारग हो, जो इबादत है फारग हो, बैतुल्लाह से बाहर खड़ा हुआ कि कब सालम बाहर निकलते। सालम बिल्लाहर अपनी इबादत करके बाहर निकले। खलीफा भी ऐसे थे, उलमा के अदब एहतराम में कई कई घंटे बाहर खड़े हैं कि आएंगे तो बात करके मुकम्मल जाएंगे। ऐ सालिम, अंदर तो आपको शर्म आ गई और आपने अल्लाह के बारे में जो बात की मैं सोचता रहा, आपने दुरुस्त फरमाया है। अब आप खाना काबा से बाहर हैं, अर्ज कीजिए, कोई एक जुमला बोल दीजिए, कोई एक ख्वाहिश जाहिर कर दीजिए। इधर आपका हुक्म होगा, इधर इशारा अबरू होगा, उधर आर्डर होगा, उधर आपको मिल जाएगा। आप मुझे क्या दे सकते हैं? क्या, सालिम का सवाल बड़ा अहम है, क्या आप मुझे आखिरत में कुछ घर, आखिरत के कुछ महल्लात या आखिरत की ज़िंदगी में से कुछ इनायत फरमाएंगे कि इस दुनिया की ज़िंदगी में से कुछ इनायत फरमाएंगे? हिशाम ने कहा, आखिरत की ज़िंदगी का मामला तो अल्लाह के साथ है। इस दुनिया के अंदर जो चीज़ भी आप मांगेंगे, आसमान से तारे तोड़ के मफहूम ये लाना चाहेंगे तो यह हिशाम आपके कदमों में निछावर कर देगा। ऐ हिशाम, फिर बात सुन, जिस दुनिया के माल की तू बात करता है, अल्लाह की कसम जिसने बनाई है उसके घर में खड़े होकर उससे उसमें से कोई चीज नहीं मांगी, तो तेरे से क्या मांगूं, तेरे से क्या मांगूं?